अब हम चैप्टर 2 के टेस्ट योरसेल्फ के नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट बाय 10% per year during the first 2 year and 15 per year during the third year. Express the total depreciation of machine as percentage during the 3 year. कहते हैं कि वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट। देखो, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि वैल्यू घट जानी। जैसे नॉर्मली आप देखते हो कि आप नया फोन लेते हो, कुछ महीने बाद, कुछ साल में उसकी वैल्यू घट जाती है, बढ़ती नहीं, घट जाती है। जगह आपने 20,000 का फोन लिया, एक साल में कुछ 15,000 उसकी रेट रह जाता है। वैसा रेट कम होता है, उसको कहते हैं डेप्रिशिएट। ये मशीन डेप्रिशिएट बाय 10% डेप्रिशिएट हो रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट 2 ईयर। पहले 2 साल क्या हुआ, पहले साल में 10 ईयर, अगले साल में 10% क्या हुआ, डेप्रिशिएट हो, घटा। एंड 15% पर ईयर ड्यूरिंग थर्ड ईयर ज्यादा कट गया, 15% कटा। एक्सप्रेस द टोटल डेप्रिशिएट ऑफ द मशीन एज परसेंट ड्यूरिंग 3 ईयर। इन तीनों सालों में बताओ कितना क्या हुआ कि आपका क्या कहते हैं, डेप्रिशिएट हुआ, मतलब कम हुआ। तीनों साल में बताओ, बट परसेंटेज में बताना है। किसमें बताना है? परसेंटेज है। मतलब कि 3 साल में बताओ कि कितना वैल्यू कम हुआ है। पहली बार बताओ, ऐसा बहुत ईजी होता है, ट्रिक होता है, इसके मिनट टू मिनट हो जाता है, पर वो ट्रिक आपने यूज नहीं करना। मैं प्रॉपर सम कराऊंगा, पर फिर भी आपको बता दे कितना ईजी होता है। पूरा पूरा परसेंट टोटल कितना होता है, 100 होता है ना, समझाने के लिए 100% होता है। अच्छा, पहले साल कितना कम हुआ, 10। 100 में से टोटल परसेंट 100 होता है, 10 घटा तो कितना हुआ, 90%। फिर कितना हुआ, अगले साल भी 10% कम हुआ, वो भी कितना होता है, 90% होता है। उसके बाद 15% कम हुआ। अच्छा, 100 में से 15 घटा दो, कितना हुआ, 85%। ठीक है, ये सम देख लो, 100 ऐसे आ गया, 90/100 इंटू 90/100 इंटू 85/100। 100 में से 100, ये 100, 0 0, 9 9 से 81, 850, 5 1 से 5, 8 5 से 40, 8 4 कैरी, 8 64, 68, 2 0 डेसिमल, मतलब कि 68.85% कम हो गई। इसका आंसर क्या है, 68.85। 100 में से कितना कम है, 100 में से 68.85 कितना कम है, 5। 10 में से 5, 9 में से 1, 8 1, 9 में से 3 लो, आपका आंसर आ गया 31.15%। डेप्रिशिएट हुआ, क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, घटी है ये वैल्यू तीनों साल में। ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, ये इस तरह का सम होता है। देखो बिल्कुल कितने टाइम, मिनट में करते आंसर आ गया। ये आपने नहीं करना होता, ये आपने प्रॉपर वे में करना होता है, ऐसे ट्रिक नहीं करते। मैं भी समझाता हूँ, बताया कि इतना इजी होता है, सम बिल्कुल इजी होता है, पर मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट इतना इतना, चलो पहली बात आपको पता है, लेट करने जब भी करना, फिर आंसर में परसेंटेज नहीं चाहिए। जब भी बोला ना, लेट पी, पी की वैल्यू निकालो 100, क्या आ गया 100, क्योंकि हमेशा ही आपको पता है परसेंट टोटल कितना होता है, 100 होता है, तो हमेशा हम 100 निकालेंगे। ठीक है, 100 लेट करेंगे पी को। ठीक है, अच्छा, अब पहले साल की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर। लो, फर्स्ट ईयर में पी कितना है, 100, रीट कितना है, 10%, और टाइम कितना है, 1। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट क्या है आपका, पी 100 इंटू 10 इंटू 1/100। कैरी कितना है इंटरेस्ट आपका, 10। लो, जब भी डेप्रिशिएट होता है ना, तो अमाउंट में वैल्यू प्लस नहीं होती, अमाउंट में वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस होती है इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना। लो, पी कितना है आपका, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 आ गया। लो, अमाउंट आ गया आपका 90। ठीक है, अब चलते सेकंड ईयर में। अब हम सेकंड ईयर में चलते हैं, यहीं पे ही करता हूँ मैं सीधे सीधे। सेकंड ईयर में जो पिछली वैल्यू होती है वही हमें रखना होता है, प्रिंसिपल। कितना है प्रिंसिपल आपका, 90। लो जी, रेट कितना है आपका, सेकंड ईयर में तो क्या बोल, 10% ही बोले, 10%। टाइम कितना है, 1। इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 90 इंटू 10 इंटू 1/100। लो, 0 0 0 0, इंटरेस्ट की वैल्यू आई 9। लो, जब भी डेप्रिशिएट होता है, मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल में से माइनस होता है इंटरेस्ट। लो, अमाउंट आ गया आपका
90 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ गया आपका अमाउंट आ गया 81। लो अब चलते हैं हम थर्ड ईयर की तरफ। थर्ड ईयर, अच्छा थर्ड ईयर में देखो क्या कह रही है। थर्ड ईयर में कहते हैं डेप्ट 15% है। लो प्रिंसिपल तो पता ही आपको कितना है प्रिंसिपल 81 पर, रेट इस बार कितना है 15% और टाइम कितना, वो तो 1 ही है। लो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लो इंटरेस्ट आ गया 81 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, देखो मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 81 और 15, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, 1 8 आ गया आपको 5 1 12 आपका आ गया, इंटरेस्ट आ गया 1215 अपॉन 100। लो इंटरेस्ट आ गया आपका 12.115। ठीक है, पर अब टोटल इंटरेस्ट में क्या होगा, ये माइनस होगा। टोटल अमाउंट क्या है आपका 81, प्रिंसिपल में से माइनस लिख देता हूँ, चलो प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 81 में से 12.15 क्या है हमने माइनस करना है। लो करते हैं 81 में से 12.15 माइनस कर 0.00, 10 में से 5, 9 में से 1 निकाले 8, 10 में 2 निकाले 8 और 7 में 6, कितना है आपका अमाउंट 68.85। ये आपका आ गया अमाउंट। कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अच्छा इसमें एक चीज देखो, थर्ड ईयर तक के से पूछा था इन्होंने, थर्ड ईयर का देखो, थर्ड ईयर का आ गया। देखो पहले 100 था प्रिंसिपल, करते 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 कहाँ तक आ गया 68.85 में आ गया। देखो जब ये 100 लिया था टोटल परसेंट में ही चल रहा है। अच्छा ये बता 68 करते करते यहाँ तक आ गया। लो टोटल डेप्रिसिएट कितना हुआ, टोटल डेप्रिसिएट। ठीक है, यही तो पूछा है, टोटल डेप्रिसिएट पूछा है ना, कि टोटल डेप्रिसिएशन लिख लो। चलो ऐसे कैसे 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 किया, टोटल कितना था उसमें से माइनस कर दो, टोटल कितना था। देखो टोटल कितना था हमारा प्रिंसिपल 100 था। कितना था प्रिंसिपल हमारा 100 था। 100 में से लास्ट कितना, इतना कितना कम हुआ, ये माइनस को तो उतना ही आ जाएगा 68.85। इसको कर दो 100 में से 68.85 माइनस कर दो। 5 में से 5, 9 में से 1, 9 में से 8 1, 9 में से 6 3, 31.15। ये टोटल डेप्रिसिएशन हुआ है आपका। और ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर पी 100 लिखे परसेंटेज में तो लास्ट में आंसर कितना आएगा परसेंट। बार बार परसेंट परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, लिख यहाँ पर भी लिखना चाहिए वैसे परसेंटेज चाहो तो, पर ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। एक आंसर कर लो, लास्ट में आंसर प्रॉपर लिख दो। लो टोटल डेप्रिसिएशन के 31.15% आ गया। लो इतना ही सम था, बिल्कुल इजी सम था। तो अगर आपको सम समझ आ गए तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे जजमेंट हो जाता है कि आपको समझ आ रहा है, और मैं और मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। और पूरे चैप्टर प्ले से यहाँ पर मिल जाएगा, कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है तो अपने फ्रेंड और क्लासमेट में इसकी वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।